भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवताओं की उत्पत्ति भाग 2। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संचित होकर पाठ करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुख और पाप नष्ट हो जाते। सोती कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों में कमंडल ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केश सभी सफ़ेद थे। 4 मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु है। तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता है। वे ही सृष्टि और विधाता है तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संहारता है। चारों वेदों को वे ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति पालक है। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांतचित्त और कृपा की निधि है। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्तिभाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर है, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप है तथा गोप वेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है। उन परम मोहन गोपिका वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रास लीला में जिनका निवास है तथा वो जो राजजनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेवकी जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। जो प्रातः काल उठकर ब्रह्मा जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद में भक्ति होती है, जो पुत्रों और पुत्रियों की वृद्धि करने वाली है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अपयश नष्ट होता है और चिरकाल तक सुयश बढ़ता है। सोती कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वृक्ष स्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसकी अटकांति श्वेत वर्ण की थी और उसके अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा व क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भूति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। धर्म बोले, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए श्री कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण उनकी विष्णु संज्ञा है। सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, जो परमात्मा एवं ईश्वर है। गोविंद, परमानंद, एक अक्षर, अच्युत, गोपेश्वर, गोपी ईश्वर, गोप, गोरक्षक, विभु, गोओं के स्वामी, गोपीनिष्ठ, गोवत्सव, पुच्छधारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान, प्रधान, पुरुषोत्तम, नवघनश्याम, रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही हरि नाम का उच्चारण होता है। अतः वह अंत में श्री हरि परम धाम में जाता है तथा उसे श्री हरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषयक ही श्रेष्ठ होती है। अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और
मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथों में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय तथा समस्त दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। सूती कहते हैं, तत्पश्चात धर्म के वामपाचार्य से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभाओं से संपन्न थी। उसके नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध स्वरूपा रूप और शांत रूपिणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया। फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि ने प्रत्येक कल्प के युग युग में जो जो लीलाएं की है उन सबका गान करते हुए सरस्वती ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती बोली, जो रासमंडल के मध्य भाग में विराजमान है, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले रत्न सिंहासन पर आसीन है, रत्नमय आभूषणों से विभूषित है, राशेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता है, राशेश्वर राधा के प्राणवल्लभ है, रास के अधिष्ठाता देवता है तथा रास लीलाधर द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं, उन भगवान गोविंद को मैं वंदन करता जो रासलीला जनित श्रम से तक गए हैं। प्रत्येक रास में विहार करने वाले तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राणवल्लभ है, उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हुई। ये कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठी। जो प्रातःकाल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। दोस्तों, बाकी के देवी देवताओं की उत्पत्ति आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो इसी तरह मिलती रहे। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।